250 के बीच में 4 के कितने गुणज है? किसके बीच में? 10 और 250 के बीच में। देखो 4 का गुणज 10 के बाद, न तो 10 4 का गुणज है, न 11 4 का गुणज है। 4 का गुणज कौन है? 12। इसका मतलब मेरा प्रथम पद होगा वो 12। फिर सार्वंतर 4 का गुणज पूछा है तो सार्वंतर 4 मतलब 12 और 4 16 भी 4 का गुणज, 16 और 4 20 भी, फिर 24 भी। इस प्रकार चलते जाओ। पीछे रह गए 250। 250 में 4 का भाग जाता नहीं तो किस में जाएगा? भाग जाएगा 248 में। किसका भाग जाएगा? 4 का। 249 में भी नहीं जाएगा और 250 में भी नहीं जाएगा। तो हमारा अंतिम पद होगा वो 248 होगा। प्रथम पद ए का मान 12 प्राप्त होगा, डी का मान हमारे को 4 और ए एन का मान 248। और हमारे को ज्ञात क्या करना है कि कितने संख्याएं है, एन का मान ज्ञात करना है। लिखूंगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ए एन का मान 248 अंतिम पद होगा, ए का मान 12 प्लस एन माइनस 1 गुणा डी का मान 4। 12 इधर आ जाएंगे, 248 माइनस के 12 बराबर एन माइनस 1 गुणा 4। कितने रह जाएंगे? 12 घट गए, पीछे रह गए 236। 4 इधर भाग में आ जाएगा बराबर एन माइनस 1। भाग दो 236 में 4 का, तो 4 पंजे 20, पीछे रह गए 3, 4 9 में 36 और 1 इधर आते ही जुड़ जाएगा बराबर एन। एन बराबर हो जाएगा 60। तो ऐसी कितने 10 और लिखेंगे, 10 और 250 के मध्य, 250 के मध्य 4 के गुणजों की संख्या 60 है। कितनी है? 60। एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे? ये कह रहा है ये दोनों समांतर श्रेणियां आपको जो दे रखी है, इन दोनों समांतर श्रेणियों में एक पद ऐसा आएगा दोनों का बराबर होंगे। मतलब इसका एक पद और इसका एक पद, दोनों पद क्या होंगे? बराबर होंगे। प्रश्नानुसार ये ऐसे बोल रहा है कि इस श्रेणी का nवां पद और इस श्रेणी का nवां पद, वो पद क्या होंगे? बराबर होंगे। हमारे को पहले इस श्रेणी में 63, 65 और 67, इसके ए का मान 63, डी का मान 65 माइनस 63 बराबर 2 प्राप्त होगा। और इस श्रेणी में 3, 10 और 17, इसमें ए का मान प्राप्त होगा, वो प्राप्त होगा 3 और डी का मान प्राप्त होगा, वो होगा 10 माइनस 3 बराबर 7। इसका nवां पद, इसका nवां पद ज्ञात करने का सूत्र लगा दो मैं प्रश्नानुसार। तो इसका nवां पद होता है a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, और इसका भी nवां पद। दोनों के nवें पद बराबर होंगे, ये प्रश्न खुद कह रहा है। अपने को कौन सा n का मान ज्ञात करना है, तो ये होगा a प्लस एन माइनस 1, दोनों में n समान होगा, गुणा डी। इसमें से इधर मान रखो 63 प्लस एन माइनस 1 गुणा डी का मान 2। इसमें ए का मान 3 प्लस एन माइनस 1 गुणा 7। हल करो, आंसर अपने आप आ जाएगा। 2n माइनस के 2, 3 प्लस 7n माइनस के 7। 63 में से 2 गए, पीछे रह गए 61 प्लस के 2n। 3 में से 7 गए, पीछे रहे माइनस के 4
प्लस 7n, 4 इधर ले आओ तो 61 प्लस 4 7n और 2n इधर ले आओ 2n, 61 और 4 हो गए 65 और 7 में से 2 गए पीछे रहे 5n। जो n का मान हमारे पास प्राप्त होगा वो होगा 65/5, तो n का मान होगा वो होगा 13, मतलब इन समांतर श्रेणियों का 13वां पद होगा, 13वां पद समान प्राप्त होगा, समान प्राप्त होगा। क्वेश्चन है वो एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। अपने को एक एपी ज्ञात करना है। एपी ज्ञात करने के लिए मेरे पास ए और डी का मान प्राप्त होना चाहिए, तो मैं ये जो शर्तें दे रखी है इनसे ए और बी का मान प्राप्त, डी का मान प्राप्त करना शुरू करता हूँ। देखो तीसरा पद 16 दे रखा है, तीसरा पद बराबर 16, मतलब a प्लस 2d बराबर 16। दूसरी शर्त दे रखी है कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। कौन सा पद? 7वां पद किस पद से? 5वें पद से। कौन अधिक है? ये अधिक है। जब मैं इसके अंदर 12 जोड़ दूंगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। तो 7वां पद होता है वो होता है a प्लस 6d, 5वां पद होता है वो होता है a प्लस 4d प्लस के 12। ये समीकरण नंबर 1 थी। a से a कट हो गया, 6d, ये 4 इधर आते हैं माइनस के 4d बराबर 12। 6 में से 4 के पीछे रहे 2d बराबर 12। d बराबर कितना प्राप्त हो गया? 12/2, मतलब d का मान हमारे पास 6 प्राप्त हो गया। लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, जब मैं d का मान समीकरण 1 में रखूंगा तो समीकरण 1 मेरे पास है a प्लस 2, d का मान प्राप्त हुआ 6 बराबर 16। तो a बराबर 16, 6 दूनी 12, वो इधर आ गया माइनस का हो गया, a बराबर हो गया 4। अब मेरे पास AP ज्ञात करने के लिए A और D चाहिए, वो है, तो मैं AP आराम से ज्ञात कर सकता हूँ। देखो AP का प्रथम पद होता है वो तो A1 A के बराबर होता है, A2 होता है वो होता है A प्लस D, A का मान 4 प्लस 6 बराबर हो गया 10। A3 होता है वो होता है A प्लस 2D, 4 प्लस 2 गुणा 6, 6 दूनी 12 और 4 कितने हो गए? 16। A4 है वो है A प्लस 3D, A का मान 4 प्लस 3 गुणा 6, 6 3 18, 18 और 4 22। तो श्रेणी प्राप्त होगी 4 10 16 22, इस प्रकार से श्रेणी चलती रहेगी। दे रखा है AP 3 8 13 और 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। क्वेश्चन बड़ा अजीब है और क्वेश्चन महत्वपूर्ण भी है, तो ध्यान देंगे। जब आपको ऐसा बोले कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है, इस स्थिति में आपको इस श्रेणी में पहले तो जो दे रखा है वो ज्ञात करें, 253। इस श्रेणी में A दे रखा है वो 3 है और D दे रखा है वो 8 माइनस 3 बराबर माइनस के 5, नहीं प्लस के 5 है। अब आपको अंतिम पद से ज्ञात करने पर, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करने के लिए आपका जो A होगा, इसका अंतिम पद क्या है? AN बराबर 253। तो इसका जो अंतिम पद है वो आपका होगा A, और इसका जो D है उसका चिन्ह चेंज कर देना है,
यदि धनात्मक है तो ऋणात्मक कर दो, ऋणात्मक है तो धनात्मक कर दो। तो ये धनात्मक है, इधर मैं 5 कर दूंगा और मुझे n बराबर कौन सा पद ज्ञात करना है, 20वां। देखो कैसे ज्ञात होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। an का मान ज्ञात करना है, a 20वां, a का मान मेरे पास 253 है, प्लस 20 माइनस 1 गुणा d का मान माइनस का 5, 253 प्लस 19 गुणा माइनस के 5, 253 प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 9 पंजे 45 का 5, हासिल की 4, 5 और 4 9, घटा दो 253 में से 95, 13 में से 5 गया पीछे रह गया 8, 14 में से 9 गया पीछे रह गया 14 में से 9 गया 5 और 1 का 1, तो 20वां पद होगा वो होगा 158, वो भी अंतिम से।